तो नमस्कार बच्चों, आ गए हम अपनी एक और क्लास लेकर। जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हम 9th क्लास की फिज़िक्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं। ये हमारा साउंड चैप्टर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का 11th चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा और फिज़िक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो इन सारे चैप्टर्स के आप अच्छे से नोट्स बना लेना, और बाद में हम जब ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो सबके डाउट्स भी लेंगे और न्यूमेरिकल्स भी बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे कल भी हमने प्रैक्टिस किए थे, कल नहीं, रिसेंट हमारी जो वीडियो आई थी उसमें हमने किए थे। और भी हमने उससे पहले भी न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करते उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। एक दिन मैं एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो ऐसे हम और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। टिल देन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक करवाऊँगा आज मैं साउंड का। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा थोड़ा ज़्यादा डीप, बट अभी साउंड को हम बेसिकली समझना स्टार्ट करते हैं। साउंड है क्या? एक्चुअल में ना, साउंड एक ऐसी चीज़ है जो पार्टिकल्स के बिना चलती ही नहीं है। साउंड एक ऐसी चीज़ है जो पार्टिकल्स के बिना चलती ही नहीं। इसका मतलब सर पार्टिकल्स के बिना नहीं चलती है, यानी पार्टिकल्स की मोशन के बिना नहीं चलती। और जो चीज़ सर मोशन एग्जिबिट करती थी, स्टेट कैसी है उसकी, वो चल रही है या रुकी हुई है, उसके ऊपर जो चीज़ डिपेंड करती थी सर, वो तो मैकेनिकल थी। उस चीज़ को तो हमने मैकेनिकल बोलना था। अगर वो एनर्जी थी तो हमने सर उसको मैकेनिकल एनर्जी बोला था। इसका मतलब तो सर साउंड भी मैकेनिकल है। यस, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। सर वेव क्यों बोल रहे हो? जब भी कोई चीज़ अपनी पोजीशन पे रह के, लाइक मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं एक काम करके वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। मैंने जिसको कोई भी, जैसे यूं बोला कि घर से एग्जांपल लेते हैं, हम सारे बैठे हैं, लेट्स कंसिडर सारे फैमिली के मेंबर्स सारे बैठे हैं, कज़न आए हुए हैं, सारे भाई बहन बुआ के लड़के, शादी का फंक्शन है, सारे बैठे हैं। तो सबसे छोटे वाले तक कैसे वेव पहुंचती है देखना। जो सबसे बड़ा भाई होगा, जैसे मैं मेरी फैमिली में मेरी बुआ और की साइड देखे तो वो मुझसे बड़े हैं, बट मामा चाचा मौसी सब में मैं सबसे बड़ा हूँ। अब सारे बैठे हैं, वो बुआ और के बच्चे हैं, वो थोड़े मैच्योर हैं, वो काम लगे हुए हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ उनसे, उनमें मैं बैठा हूँ। और मैंने कहा मेरे छोटे भाई को, ओए खड़ा हो, एक गिलास पानी लेकर आ। मैं अपनी पोजीशन पे हूँ, मैंने उसको कहा है कि ये काम कर। उसने किसको कहा है? उसने अपने से छोटे को कहा है, ओए जाइयो एक गिलास पानी लेके आइयो। उससे उसने उससे अगले को कहा कि, उससे बाद में यूं मान लो कि छोटी बहन बैठी थी, उसको बोला ए खड़ी हो, जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। एक्चुअल में जाना किसके पास है? वो मेरे पास आना है वो गिलास पानी। बट चल कहाँ तक रहा? प्रोसेस देखो, आगे से आगे चलती जा रही है। क्या मैंने पोजीशन चेंज की? क्या मैं लेने गया? नहीं, मैंने सिर्फ एक डिस्टरबेंस भेज दी, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, ऐसे चलती जा रही है। फिर उसने वो गिलास पानी बिल्कुल सबसे छोटे वाले को कह दिया, और उसको मतलब क्या बोले कि जुबान से नहीं बोला, सीधा हाथ से बोला कि एक काम कर, खड़ा हो या खड़ी हो, जा मेरे लिए पानी लेकर आ। वो लेकर आई या लेकर आया, जो भी है। अब वो पानी मेरे तक पहुंच गया। वो भी कैसे पहुंचा? वो भी पार्टिकल ऐसे ट्रांसफर होता हुआ आया है। सबसे पहले जो सबसे छोटा, उसने अपने से बड़े को दिया, उसने उससे बड़े को दिया, उसने उससे बड़े को, और फिर मेरे पास आया। यानी पार्टिकल्स ने खुद मोशन नहीं की, पर जो उनका मैसेज था या जो उनके पास एनर्जी थी, वो ग्लास ऑफ वाटर, मैं ये बोल सकता हूँ एनर्जी है, वो एनर्जी ट्रांसफर होती गई। यही मेरी क्या है? यही मेरी साउंड वेव है, और यही उसका साउंड वेव का प्रोपेगेशन है कि चलती कैसे वो एक पोजीशन से दूसरी पे। ठीक है, साउंड ट्रांसफर ऑफ डिस्टरबेंस, ये तो वैसे हमने बता ही दिया, फिर भी एक बार देख लो दोबारा से। ये एक लड़का है, इसके आगे ये एक और खड़ा है, इसके आगे ये एक और खड़ा है, इसके आगे एक और खड़ा है। ठीक है, ये आगे की साइड गिर गया। अरे भैया पेट पेट निकल गया इसका, तो तनिक हमसे गलती हो गई। ये आगे की साइड ऐसे लगा और वापस आ गया। जैसे धक्का नहीं लगता, हम भीड़ में खड़े होते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं, एक ने धक्का मारा, धक्का लगा, मैं एकदम बैलेंस हो गया, आगे वाले को भी धक्का लग गया, अब वो आगे गया, फिर वो बैलेंस हो गया। मैंने इसको, ये यहाँ पे लगा, यहाँ आ गया, फिर क्या होगा? ये लड़का आगे लगेगा, ये वापस आ जाएगा, ये लड़का आगे लगेगा, ये वापस आ जाएगा। यहाँ पे लेट्स कंसीडर एक क्या है, दीवार है, ठीक है, और इसके लगी हुई है इंक मुंह पे, और ये भी आगे फिर क्या होगा? ये भी आगे दीवार पे जाके लगेगा,
लगा और वापस आ जाएगा, और यहाँ पे ये अपने मुंह की इमेज छोड़ आएगा, या इमेज बोले या पेंटिंग छोड़ आएगा। इसका मतलब सर कोई ना कोई एक पीछे से एनर्जी आई जिसने यहाँ पर आके काइनेटिक फॉर्म में क्या किया, हिट किया। क्या किया? हिट किया। यही क्या था? मेरा ट्रांसफर ऑफ डिस्टरबेंस था। यही क्या था? मेरा ट्रांसफर ऑफ डिस्टरबेंस था। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि वेव एक्चुअल में चलती कैसे है। आप लोगों ने रस्सी देखी होगी, जिम में ऐसे रस्सी के साथ ऐसे गेम खेलते हैं। वो रस्सी उठती है और नीचे आती है, रस्सी उठी और नीचे आई। मेरे हाथ में जो पार्टिकल्स थे, मेरे हाथ में रस्सी के ये वाले पार्टिकल्स थे, लेट्स कंसिडर ये मैंने ऊपर उठाया और नीचे कर दिया, पार्टिकल्स वहीं आ गए। बट ना एक ऐसा सा फॉर्म बन गया और वो चलता गया आगे की साइड। देखो क्या चलता गया, यहां पर पार्टिकल था, ये रस्सी है पूरी, मैंने इसको यहां तक उठा दिया। मैं ये रबी कर रहा हूं, मैं इसको यहां तक उठा के ले आया, मैंने यहां तक उठा दिया। तो जो यहां आगे पार्टिकल्स थे वो कहाँ हो गए? ये पार्टिकल्स थोड़ा सा यहाँ इससे नीचे हो गए, ये उससे थोड़ा नीचे, ऐसे होंगे ना। तो ये काइंड ऑफ एक ऐसी सी शेप नहीं बन गई? जैसे ही मैंने ऊपर उठाया, किसी भी चीज़ को ऊपर उठाते हैं तो एक ऐसी शेप बनती है, ठीक है, बन गई सर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने उस पार्टिकल को ऊपर उठाया था ना, उसको नीचे ले गया, बिल्कुल नीचे। मैं इस पार्टिकल को बिल्कुल यहाँ ले आया, उठा के नीचे यहाँ ले आया। तो ये जो पार्टिकल था ये भी यहाँ ऊपर जाके और यहाँ तक आएगा, वो भी चल के यहाँ आ गया, उससे आगे वाला वो यहाँ आ गया, उससे आगे वाला वो यहाँ आ गया, उससे आगे वाला वो यहीं पे। बट एक चीज देखो, इनको उठाया था, ये ऊपर चले गए थे, नीचे आए, तो ये जब पार्टिकल ऊपर जाके वापस आया होगा तो ये अपने आगे वाले को यहाँ नहीं छोड़ के आया होगा ऐसे। तो ये जिस टाइम ऊपर होंगे तो ये ऐसी शेप नहीं बना रहे होंगे। रस्सी में ऐसी शेप नहीं बन गई? बन गई ना। उससे नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये पार्टिकल अब वापस यहाँ पे आ गया, ये यहाँ ऐसे। ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, ये आपको 11th में, ये 11th के जो बच्चे होंगे उनके लिए जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये अब ऐसे बन गया है, ये ऐसे जाके और ऐसे आ गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ गया, नीचे आया और ऊपर आ गया, ये आ गया। अब ये देखो, अभी तो ये शेप यहाँ बन रही थी, फिर ये शेप यहाँ बन रही है, अब ये शेप और आगे जा चुकी है, यानी कि शेप आगे चलती जा रही है। क्या शेप चलती जा रही है? क्या कोई पार्टिकल चलता जा रहा है? नहीं, सिर्फ एक डिस्टरबेंस का हमें दिख रहा है कि पैटर्न जा रहा है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं जा रहा है। समझ गए? एक्चुअल में कुछ भी नहीं जा रहा है, सिर्फ एक डिस्टरबेंस का पैटर्न आगे की साइड चलता जा रहा है। और यही हमारा क्या था? प्रोपगेशन ऑफ वेव था। अब इसमें देखो पार्टिकल्स की मोशन कहाँ है? ऊपर है और नीचे है, और एक्चुअल में डिस्टरबेंस की साइड चल के गई है वहाँ। तो ये काइंड ऑफ ट्रांसवर्स सिचुएशन नहीं बन गई ऐसे परपेंडिकुलर, इस साइड पार्टिकल्स की मोशन है और ये चल के इस साइड गई है, तो ये ट्रांसवर्स बन गई। इसी को हम बोलेंगे क्या? ट्रांसवर्स वेव। टाइप्स ऑफ वेव आ गई हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव, जिसमें डिस्टरबेंस ऊपर और नीचे है, और वेव का प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ऊपर और नीचे क्या है? डिस्टरबेंस। ठीक है, इसके बाद सर फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? सुनो, यहाँ वो लड़के खड़े थे ना, लड़कों की मोशन भी आगे पीछे थी, भीड़ की वजह से जो धक्का लगा उनको, और वेव का पैटर्न भी आगे ही चल के गया, डिस्टरबेंस भी आगे पीछे हुई, और वेव का पैटर्न भी, प्रोपगेशन भी कहाँ हुआ? इस साइड, और डिस्टरबेंस भी कहाँ है? यहाँ है। तो यही क्या है? मेरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आप सब बताओ, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है? साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वो क्यों सर? मैंने बोला, मैंने मेरे सामने जो मेरे मुंह के आगे पार्टिकल्स थे उनको वाइब्रेट कर दिया। कैसे? मेरे मुंह से पार्टिकल्स आए, उनको ऐसे धकेल दिया, उन्होंने अपने आगे वालों को, उन्होंने अपने आगे वालों को, और ऐसे ही वेव आगे की साइड चलती गई, और आगे की साइड मेरे पार्टिकल्स की वाइब्रेशन चलती रही, मतलब आगे की साइड वो धकेला और वापस आ गए, तो ये कंटिन्यू चला है। तो उसी के बेस पे मेरे सामने क्या आ गया है कि साउंड क्या है? मेरी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है,
अब साउंड क्या सच में सर इन चीजों में ट्रैवल करती है? साउंड क्या सच में वाइब्रेशन से ट्रैवल करती है? हमें कोई प्रूफ दो। क्या मीडियम में ट्रैवल करेगी? उसका प्रूफ भी आएगा, हम बेल जार एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। क्या सर साउंड सच में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, उसी से चलती है? उसका भी बताता हूँ। हम एक ग्लास ले लेते हैं, खाली ग्लास है स्टील का, ठीक है, मैंने उसके ऊपर हिट किया, ग्लास बजा, मुझे साउंड सुनाई दी, मैंने उसके अंदर ना पानी भर दिया पूरा ऊपर तक, फिर मैंने उसको हिट किया, मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दी, कम सुनाई दी, बिल्कुल ही मिनिमल सी। उसका रीज़न क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं, अभी तो ग्लास के जो बाउंड्री थी उसको वाइब्रेट करने के लिए बीच में खाली स्पेस मिला हुआ है, बट अंदर पानी आ गया जिसने साउंड की या जो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई उसको एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, तो मेरी साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई। सिमिलरली जो स्टूडियो होते हैं ना, स्टूडियो में जो साइड में वॉल के ऊपर जो भी वो लगाया जाता है फोम वगैरह, वो इसीलिए लगाई जाती है, वो साउंड की वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर ले, बाहर की अंदर ना आए, अंदर की बाहर ना जाए। तो ये मेरा कुछ एग्जांपल था जो साउंड वेव का था। बेल जार एक्सपेरिमेंट वो मैं आपको आगे इसी चैप्टर में करके दिखाऊं, जो इसकी नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस आएंगी। टिल देन हमारे चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ही शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और सारी आपको हम विश्वास दिलाते हैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पे करवाई जाएंगी, आपके कंसेप्ट बेसिकली टिल 10th क्लास तो अभी स्ट्रॉन्ग करवा दिए जाएंगे, जब 11th की स्टार्ट होगी तो यही सारे कंसेप्ट्स, 9th का रिफ्लेक्शन 11th है, 10th का रिफ्लेक्शन 12th है, तो वही कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब ये मत सोचना कि कंसेप्ट्स वीक छोड़ दिए गए हैं, ये वैसे भी मैंने थोड़े से एडवांस इंक्लूड कर दिए हैं। 9th क्लास के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा अप लेवल पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर, बट अकॉर्डिंग टू 11th ही अभी पीछे 11th का करवाऊंगा, उस टाइम पे इन्हीं कंसेप्ट्स को और एनहेंस कर देंगे। तो अपना प्यार और साथ हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।